तो आज क्या बताना है? क्लासिफिकेशन करना है जीवधारी का। जीवधारी का क्या करना है? बंटवारा करना है, वर्गीकरण करना है कि जीवधारी कैसे होते हैं, किस आधार पर जीवधारी का वर्गीकरण किया गया है। तो R.H. व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे, आप लोगों को बताया गया है कि R.H. व्हिटेकर ने क्या बताया, जो पहले जीव थे वो किसमें थे? दो जगत में थे। किसमें थे? दो जगत में थे। जीवधारी के दो जगत बांटे गए थे। पहला था क्या? पादप जगत, और दूसरा था जंतु जगत, जिसमें कोशिका भित्ति पाई गई, जिसमें क्लोरोफिल पाया गया, वो किसमें आया? पादप जगत में। और जिसमें ये दो गुण नहीं थे वो किसमें आए थे? जंतु जगत में। लेकिन आप लोगों को बराबर बताया जा रहा है कि किसी का एक गुण देख लेने से, किसी का एक लक्षण देख लेने से उसका वर्ग अलग नहीं हो जाता है, उसका जगत अलग कर दिया जाए, एकदम बिल्कुल गलत है। तो R.H. व्हिटेकर वैज्ञानिक आए और उन्होंने जंतुओं को क्या बताया कि किसी भी जीवधारी के वर्गीकरण के लिए विशेष कुछ लक्षण देखे जाते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है कि जीव के जब जीवन के आधार पर बात की जाए तो जीव दो प्रकार के, एक सजीव और एक निर्जीव। लेकिन यदि कोशिका के आधार पर देखा जाए तो जो जीव तीन प्रकार के, एक अकोशिकीय, एक कोशिकीय और एक अकोशिकीय। इसके विपरीत यदि कोशिका या केंद्रक के ऊपर आवरण की बात की जाए तो जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। तो जीव का वर्गीकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? जीवधारी। जीवधारी। अब जीवधारी का वर्गीकरण करने के लिए दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले जीव आपने कितने प्रकार के पढ़े हैं? दो प्रकार के। एक में एक के केंद्रक पर आवरण होता है झिल्ली, और एक पर आवरण नहीं होता है। तो पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। पहला क्या होगा? प्रोकैरियोटिक जीव, और दूसरा यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। इसके न्यूक्लियस पर झिल्ली होती है, वो यूकैरियोटिक। जिस पर नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक होता है। केंद्र का आवरण जो है वो, ये देखिए, ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को छोड़कर अब कोशिका के आधार पर जीव को देखेंगे तो कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला साथ में लेकर चलेंगे इधर। प्रोकैरियोटिक में जीव दो प्रकार के कोशिका के आधार पर माना गया है। एक होता है एक कोशिकीय, और दूसरा है बहुकोशिकीय। तो अकोशिकीय जीव कौन से हैं? ऐसे जीव, सबसे पहले आपको बताया गया अकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका नाम मात्र होती है, केवल कोशिका होती है। जैसे आपको बताया गया वायरस, जीवाणु अकोशिकीय हैं। ये सजीव निर्जीव के बीच के संयोजी कड़ी मानी गई है। इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, वायरस में कोशिकांग होते नहीं है, कोशिका पर आवरण नहीं होता झिल्ली, ये सब बताया गया है ना। तो ये कौन से हैं? वो कौन सा जगत है जिसमें वायरस पाए जाते हैं? मोनेरा जगत। सबसे पहला जगत कौन सा होता है? मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में उदाहरण क्या क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, ठीक। अब एक कोशिकीय जीव जिनके शरीर एक कोशिका से बना है, जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। आपने कौन सा जगत पढ़ा है जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं?
प्रोटिस्टा जगत, ठीक, प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आ रहे हैं? पैरामीशियम, अमीबा, यूलिना, अमीबा, बहुत सही, मीशियम, यूलिना, मीशियम, शैवाल, अरे सवाल कहाँ से आएंगे? ये आएंगे ना। प्रोटोजोआ और यूग्लिना। हाँ, अब इधर आपको बताया गया ये दो जगत हो गए। एक कोशिकीय जीव खत्म। बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के। कौन कौन से? कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति मुक्त। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कोशिका भित्ति युक्त और एक होता है कोशिका भित्ति मुक्त। कोशिका मुक्त और इधर कोशिका भित्ति आएगा नहीं। कोशिका भित्ति लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 5वें नंबर पर आता है। जिसमें कोशिका भित्ति होती है वो कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। ये आ रहा है, ठीक है। तो जब 5वें नंबर पर करते हैं तो इसलिए जो कोशिका भित्ति मुक्त है वो इधर करते हैं और कोशिका भित्ति युक्त इधर करते हैं। तो यहाँ इसको क्या करना है? कोशिका भित्ति युक्त, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और उधर क्या कर देंगे? जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कौन सा जगत है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? वो कौन सा जगत है? कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में। तो कौन सा जंतु होगा जगत? बहुत सही, वो कौन सा जगत होगा? जंतु जगत। अब देखो कोशिका भित्ति युक्त मतलब कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति युक्त जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। वो दो जगत में बांटा गया है कोशिका भित्ति युक्त वाले में। सबसे पहला हरित लवक युक्त और दूसरा हरित लवक मुक्त। लेकिन क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन लाइन से हुआ, आप लोगों को बताया गया है कि पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमल पढ़ाया गया है। तो अब सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है हरित लवक युक्त और एक होता है हरित लवक तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरित लवक युक्त जो है तो हरित लवक जो युक्त है, कौन से जीव है जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है? जो कवक है उनमें। तो कौन सा जगत है? कौन सा जगत है? फंजाई जगत है। कौन सा जगत है सर? इसमें पाया जाता है युक्त है। अच्छा युक्त है, इधर इसको मुक्त कर दें। ये मुक्त है और ये लिखा कुछ और है पर कुछ और है। तो जिनमें कोशिका जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है वो कौन से जगत में आते हैं?
फंजाई जगत में कौन से आते हैं? फंजाई जगत। फंजाई जगत। तो फंजाई जगत, अब फंजाई जगत में कौन कौन से जीव आ रहे हैं? चीज, मशरूम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक, पेनिसिलियम वगैरह। तो ये कौन सा जगत है? तीसरा दूसरा जगत। जगत। अब हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो आम सी बात है कि हरित लवक किसमें पाया जाता है? पादप जगत में। पादप जगत में हरित लवक पाया जाता है। ये पादप जगत हो गया। अब पादप जगत में कौन से आते हैं? सभी पेड़ पौधे तो सब पोषक। जो स्वकोषी होते हैं। पेड़ पौधे, ठीक। अब आगे जंतु जगत। तो जंतु जगत कितने नंबर पर आ गया? 5वें। 5वें नंबर पर आ गया। 5। इसमें कौन से आएंगे जीव? विषपोषी। विषमपोषी, जो किसी भी परिस्थिति में जीवित रहते हैं, दूसरे पर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे का छीन लेते हैं, छीन कर खाना इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया आ रही है, इनका हक बन रहा है छीन कर खाना। तो ऐसे जीव कौन कौन से हैं? आप सीधे लिख सकते हैं, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, एवीज, जो रेंगते हों, उड़ते हों, चलते हों। क्यों? वही तो होंगे। तो सभी प्रकार के जंतु, जीव जंतु। सभी प्रकार के सरीसृप, समझ में आ रहा है? सरीसृप जी सर। जो रेंगते हों, जी सर। उभयचर, एवीज, और स्तनधारी। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। आपको बताया गया है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कैसे होता है कि सबसे पहले जीवधारी का क्लासिफिकेशन जीवधारी के रूप में कैसे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में अकोषकीय जीव, यूकैरियोटिक में एक कोषकीय, बहुकोषकीय जीव। फिर अकोषकीय जो जीव हैं वो कौन से हैं? मोनेरा जगत, जगत मोनेरा, वायरस, प्रोटिस्टा। और फिर यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं, एक कोषकीय और एक बहुकोषकीय। फिर एक कोषकीय में प्रोटिस्टा, जो अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। फिर बहुकोषकीय दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका युक्त और एक कोशिका भित्ति। एक कोशिका भित्ति युक्त और एक कोशिका भित्ति मुक्त। तो कोशिका भित्ति मुक्त सबसे पहले आसान है, तो क्या करते हैं? जंतु जगत है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और फिर कोशिका भित्ति युक्त दो प्रकार के होते हैं, एक में तो कोशिका भित्ति युक्त दोनों प्रकार के हैं ना, लेकिन किसी का बताया गया आपको कि जिसमें कोशिका भित्ति हो और हरित लवक हो, वो जरूरी नहीं क्यों पेड़ हो। लेकिन अब इसमें देखो, हरित लवक इसमें मुक्त है, इसमें हरित लवक नहीं, किसमें? फंजाई में। लेकिन कोशिका भित्ति है, बहुकोषकीय, यूकैरियोटिक है कि नहीं है? अभी आप लोगों ने दो जगत जब पढ़े थे उसमें क्या था? केवल प्लांटी और फंजाई था कि नहीं था? तो ये किसने बताया था? RH विचेकर। हुई टेकर। पांच जगत वर्गीकरण। बस, ये आपका 5 जगत वर्गीकरण हो गया।